जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन आवर चैनल। और आपको बता दूं कि हम लोग ये वीडियो एनडीए 1 2026 और सीडीएस 1 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पहले एनडीए के लिए एक ब्रीफ गाइडेंस दूंगा और उसके बाद हम लोग सीडीएस के लिए एक सेपरेट वीडियो देखेंगे। तो याद रखें, आप लोगों ने सितंबर में एनडीए दिया तो जरूर है, बट अब जिन लोगों का क्लियर हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो लोग पेपर को क्लियर नहीं कर पाए हैं दे हैव गॉट अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रीअपियर इन अप्रैल अटेम्प्ट इन 2026। ध्यान से सुनना, जो तुम्हारा अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा दैट विल बी रियली वेरी चैलेंजिंग, और मेरी बात को मानना, यू विल बी बेनिफिटेड। जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट है, लोग कहते हैं कि उसको नहीं क्लियर होगा, तुम उसको एनडीए पे फोकस नहीं कर पाओगे, बट माय डियर फ्रेंड यू आर मिसगाइडेड। एंड जो वो अटेम्प्ट होता है वो आपके पास दैट इज़ रियली वेरी गुड गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगर आप किसी भी एक एग्ज़ाम की ढंग से तैयारी कर रहे हो सो दैट विल गिव यू डिफरेंट एज। कैसे? अगर आप ढंग से सीबीएसई पढ़ रहे हो, जो आप सीबीएसई में मैथ्स पढ़ रहे हो, अगर आपने ऑनेस्टी से पढ़ रहा है तो दैट विल रियली गिव यू, अब ये आपको इतना एज दे देगा कि केवल मैथ्स में 75 मार्क्स लाना होता है ना भाई, बट अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया उसको, सो तुम इजीली 175 ला पाओगे। और बहुत सारे मेरे एक्स स्टूडेंट ला रहे हैं, और अभी कुछ बच्चों से बात हुआ था जो सितंबर का पेपर दिए हैं तो उनका मार्क्स अच्छा आ रहा है। रीज़न बिंग, उन्होंने 11 का और 12 का एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी किया। मैं आपको यही कहूँगा, सीबीएसई की तैयारी करो, एनसीईआरटी लगाओ और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर लगाओ। क्लास 12 में इतनी दो बुक बहुत है सीबीएसई के लिए। और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा एज चाहिए तो तुम आरडी शर्मा लगाओ या आरएस अग्रवाल लगाओ, दैट इज़ वे मोर देन एड। या तुम किसी फेमस या किसी यूट्यूब लेक्चर से पढ़ रहे होगे तो केवल और केवल क्लास के नोट्स पढ़ो, दैट इज़ वे मोर देन अहेड। और मैं आप लोग को बताया नहीं था, हमारा जो 4 दिन की पढ़ाई है यहाँ पे हमने एक कैप्सूल कोर्स लाने की बात है, दैट इज़ ऑन दी ऑन गोइंग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स। जो हमारी क्लास 12 मैथ्स का सीबीएसई कोर्स है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको टू दी बोर्ड, मतलब एकदम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी ही कराया जाएगा ताकि आपका बेस बने। और जैसे ही आपका मार्च में, और देखो जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं ना वो मार्च के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जब मार्च का फर्स्ट वीक में आपने सब कुछ बेस तैयार कर लिया है तो उस टाइम में आपको चाहिए होगी एग्जॉस्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तब जाकर आपको यहाँ पे हमारे इसी चैनल पे एग्जॉस्टिव पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। साथ के साथ वो जो पीवाईक्यूज होगा टेस्ट फॉर्मेट में होगा, और वो बहुत वे अहेड फ्यूचर की बात होगी। नाउ कमिंग ऑन बैक टू द एनसीईआरटी सीबीएसई पोर्शन में। अगर तुम सीबीएसई कर रहे हो तो तुम्हारा मैथ्स हो गया। अब अगर तुमने ढंग से फिजिक्स और केमिस्ट्री किया हुआ है और बायोलॉजी, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी या आईपी, केवल और केवल तुमने ढंग से एनसीईआरटी कर लिया, बिकॉज इन द कॉम्पिटिटिव फील्ड एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी तुम्हारी बाइबल है, और तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आईपी की कोई सी भी, मतलब तीनों बुक में तुमने ढंग से केवल और केवल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी, बिकॉज कोई भी पढ़ाता है ना भाई, तुम जाओ स्टार टीचर का नोट्स देखो, लेक्चर देखो, एवरी वन हैज़ केप्ट एनसीईआरटी लाइन इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड मैनर। होता क्या है, अल्टीमेटली एट द एंड तुम्हें बैक आना है एनसीईआरटी के पास। क्या ज़रूरत है भाई 1.5 लाख रुपए देकर वापस वहीं आना है, तुम्हें पता है। और तुम आज यहाँ पे हो, कल किसी एकेडमी में जाओगे या कहीं पे भी जाओ, लास्ट में तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। वाई नॉट फ्रॉम योर सेल्फ, स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, यू विल बी बेनिफिटेड। अब बात करते हैं हम लोग एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हें अब मैथ्स के ऊपर कोई गाइडेंस नहीं देना है, इतना तो करना ही है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे थे जीएटी में क्या करना। भाई जीएटी में देखो, मैं तो कहता हूँ कि जो हमारा ना ईजीएस्ट ब्रेकडाउन होता है, जैसे इंग्लिश है और जनरल साइंस है, राइट,
जनरल साइंस है, फिर तुम्हारी जनरल स्टडीज़ है, राइट। अब जो जनरल साइंस और जनरल स्टडीज़ है, अब इंग्लिश में तुम्हारा 50 क्वेश्चन है, राइट। कोई कितना भी गवार होगा, आई एम यूजिंग द वर्ड गवार, बट इट डज मीन कि तुम भाई बचपन से सीबीएसई स्कूल में पढ़ते आ रहे हो, 50 में 25 सवाल तो करके आओगे। और ये साइंस में तो मैं बता रहा हूँ, तुम अगर मेरे स्ट्रक्चर्ड नोट्स फॉलो कर रहे होगे ना भाई, मैं 40 लिखता हूँ हमेशा सेफ स्कोर में रहने के लिए, बट मैं इसी बार का पेपर बता रहा हूँ भाई, एग्जैक्ट 48 to 49 क्वेश्चन क्लास 10 एंड 9 की एनसीईआरटी से एकदम टू दी पॉइंट भाई, लाइन बाय लाइन पूछा हुआ है। 48 से 49 सवाल एनसीईआरटी, और कौन सी, क्लास 9 और 10। सिमिलरली इफ यू विल सी, जो जीएस का पोर्शन है भाई, क्लास 7, 8 एंशिएंट हिस्ट्री से भाई एकदम जो मतलब फिगर बना हुआ है ना, एनसीईआरटी की फिगर है, उसके नीचे से एक एग्जाम्पल पूछा हुआ है, वृंदावन के ऊपर है, फिर एक बोध गया का जो श्लोक है, that is there in the class 11 book, but see what they have asked which is relevant in the class 7 or 8 NCERT. so मैं यही जानता हूँ, तुम्हें जीएस वाले पोर्शन में वापस से 20 क्वेश्चन लाना है, 20 से 25। सो अल्टीमेटली यू आर हैविंग क्वेश्चन 25 फ्रॉम हियर, 20 फ्रॉम दिस सेक्शन, बिकॉज ये जो जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन है वो फिजिक्स, मतलब फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ मिला के केवल और केवल तुम्हें कितना क्वेश्चन करना है भाई, 20 सवाल। और जो साइंस के 40 सवाल हैं, 40 और 20 60, एंड दिस इज मेकिंग 25 अगेन, ऑल टुगेदर इट इज 85, विच विल गिव यू 4 25 20 का जीरो हाथ लगा दो, 4 8 32 2 34, 340 मार्क्स भाई, 340 ये। और मैथ्स में तुम ऑलरेडी 100 प्लस ला रहे थे, कुछ लोग तो 175 ला रहे थे, राइट। सो अगर ये सारे मार्क्स तुम एडअप करते हो, देन इट इज 500 प्लस 540 प्लस, एंड दैट विल गिव यू अनदर रैंक भाई, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5। तो पेपर को न कितना ईजी तरीके से आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, दैट विल डिटरमाइन कि आप किस लिमिट और किस एज तक जा रहे हो, राइट। सो अल्टीमेटली आपका एम क्या होना चाहिए कि आप किस तरह से अपना काम कर पा रहे हो, और वेदर यू आर एबल टू शोकेस योर हार्डवर्क और नॉट। रीजन बिंग, डू नॉट रिपीट मिस्टेक्स एंड बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंस। सो आपको मैं 4D का डिफिनेशन वापस बताता हूँ। हमारा जो 4D है दैट इज 4 दिन की पढ़ाई। 4 दिन की पढ़ाई से आपका कुछ नहीं होता है। व्हाट डज इट सिग्निफाइज एंड व्हाट डज इट मीन, दैट जो कैपिटल डी है ना हमारा, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन विथ डायरेक्शन। याद रखना, वापस से सुनो, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन विथ डायरेक्शन, बिकॉज इन योर लाइफ यू नीड डायरेक्शन। तुम्हारे पास डिसिप्लिन है, तुम डिटरमाइंड हो, तुम डेडिकेटेड हो, बट विदाउट डायरेक्शन यू कैन नॉट गो एनीवेयर। सो तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत है, एंड इस चैनल पे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट एनडीए साइंस, एंड स्लोली वी विल गो एंड कवर एवरीथिंग। और अभी सीबीएसई वाला पोर्शन, जैसा आपको पता है कि मैथ्स का जो ऑन गोइंग सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, हम लोग उसका मैथ्स का क्लास फ्री है, कंटेंट पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जल्द ही आपको चैनल पे दिख जाएगा। याद रखना, जो हमारा साइंस वाला पोर्शन है, एनडीए साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी इस चैनल पे कराया जाएगा, ट्रस्ट मी गाइज, दैट विल बी वे मोर देन अहेड। सो आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को फॉलो करना है, और आगे जो भी आएगा PYQs और उसको अटेम्प्ट करते चले जाओ, यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर सेल्फ। एक चीज़ याद रखना, जो तुम्हारा CBSE का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में तुम्हारा प्रिपरेशन ना, यू डू नॉट हैव टू स्कोर 95%, you will have to score that so that you will get respect from your family। but जो competitive एग्ज़ाम है, चाहे वो NDA है, JEE हो या NEET हो, that will give you the, तुम आगे की लाइफ में कहाँ रहोगे। so be very determined, and with the direction of seniors, elders and teachers you perform well in your life, and wish you all the very best। जय हिंद गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग कड़ी मेहनत करते रहेंगे, आशा और उम्मीद के साथ, दैट यू ऑल विल रॉक इन योर लाइफ। सो टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद गाइस।